Today I am going to start a new series called BNSS versus CRPC Pocket Pocket Directory. This is part 1 of my video and which is as follows. जैसे कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के सेक्शन 1 में शॉर्ट टाइटल एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट का जिक्र था, उसी तरह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के सेक्शन 1 में शॉर्ट टाइटल एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट का जिक्र है। कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के सेक्शन 2 में डेफिनेशन का जिक्र है, उसी तरह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के सेक्शन 2 में डेफिनेशन का जिक्र है। कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के सेक्शन 2 में 2A में बेलेबल ऑफेंस को परिभाषित किया गया है, जबकि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के सेक्शन 21C में बेलेबल ऑफेंस को परिभाषित किया गया है। सेक्शन 2B ऑफ CRPC में चार्ज को परिभाषित किया गया है, उसी तरह सेक्शन 21F में चार्ज को परिभाषित किया गया है, जो कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का धारा है। सेक्शन 2C ऑफ CRPC में कॉग्निजेबल ऑफेंस को परिभाषित किया गया है, लेकिन सेक्शन 21G ऑफ BNSS में कॉग्निजेबल ऑफेंस को परिभाषित किया गया है। सेक्शन 2D ऑफ CRPC में कंप्लेंट को परिभाषित किया गया है, जबकि सेक्शन 21H में कंप्लेंट को सेक्शन 21H ऑफ BNSS में कंप्लेंट को परिभाषित किया गया है। सेक्शन 2E में हाई कोर्ट के संदर्भ में जानकारी दी गई है। ये सेक्शन 2E ऑफ CRPC में हाई कोर्ट के संदर्भ में जानकारी दी गई है, जबकि सेक्शन 21J ऑफ BNSS में हाई कोर्ट के संदर्भ में जानकारी दी गई है। सेक्शन 2F ऑफ CRPC में इंडिया की जानकारी दी गई है, जबकि इंडिया की जानकारी के संदर्भ में BNSS में कोई सेक्शन नहीं है। सेक्शन 2G ऑफ CRPC में इंक्वायरी के बारे में बताया गया है, जबकि सेक्शन 21K ऑफ BNSS में इंक्वायरी के बारे में बताया गया है। सेक्शन 2H ऑफ CRPC में इन्वेस्टिगेशन के संदर्भ में जानकारी दी गई है, जबकि सेक्शन 21L में ऑफ BNSS में इन्वेस्टिगेशन के संबंध में जानकारी दी गई है। सेक्शन 2I ऑफ CRPC में जुडिशियल प्रोसीडिंग्स के संदर्भ में जानकारी दी गई है, जबकि यही जानकारी BNSS में सेक्शन 21 सबसेक्शन M में दी गई है। आज के BNSS वर्सेस CRPC पॉकेट डायरेक्टरी का अंक मैं यहाँ पे समाप्त करता हूँ। आगे जो भी बताऊँगा वो अगले अंक में बताने का प्रयास करूँगा। धन्यवाद, नमस्कार।